सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लार्जर बेंच के सरबराह होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदखेल, मोहम्मद अली मजहर और मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल होगी। नए साल के पहले रोज जमीन लर्ज उठी। जापान में जलजले के शदीद झटके, सुनामी की वार्निंग जारी। जापानी मीडिया के मुताबिक शुमाल वस्ती जापान में रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। 36,000 से ज्यादा घरों की बिजली मुनक़ता। झटकों से मुतादिद सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। साहिली इलाकों में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठना शुरू। जापानी हुकाम का शहरियों को साहिली इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। जापानी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 90 मिनट के दौरान 4 या उससे ज्यादा शिद्दत के 21 जलजले आए। कागजात नामजदगी फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद करके वापस कर दी। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील दायर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों डॉक्टर मसरूर सियाल, खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी अपीलें फाइल कर दी गईं। अपीलें जमा करवाने का अमल बुध तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने की तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 6,449 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, 1,024 के मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। चारों सूबों में 2,216 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। हर हाल में हर कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। जितनी मर्जी धांधली हो, जितना मर्जी जोर हो, जितना मर्जी जबर हो, जितना मर्जी जबर हो, इस सारे के बावजूद किसी वोटर का ना हाथ पकड़ा जा सकता है और ना लोगों का जो राइट है वो छीना जा सकता है। इंशाअल्लाह व्हेनेवर वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस करे। PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI के वकील बाबर आवान कहते हैं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। PTI के इंतखाबात के बायकॉट का कोई इरादा नहीं। कुछ भी हो जाए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर कल अपील की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपील में डिवीजन बेंच बनाने की इस्तदा की थी। फैजाबाद धरना कमीशन में बयानात का मामला। ज़राए के मुताबिक फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत जारी। नवाज शरीफ के साथ सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत अहम रहनुमा शरीक। पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में उम्मीदवारों के हवाले से पेश की गई सिफारिशात पर गौर। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लाहौर में जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू। NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। मुकामी क़यादत और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों और मुलाकातों का सिलसिला तेज। JUIF और MKM के दरमियान आज बैठक होगी। राशिद महमूद सोमरो वफ्द के हमरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे।
बानी पीटीआई के केसेस की पैरवी करने वाले वकीलों की बड़ी तादाद इंतखाबी मैदान में। तहरीक इंसाफ के बानियान में शामिल सीनियर कानूनदान हामिद खान इंतखाबी अमल से बाहर। बानी तहरीक इंसाफ के दस्ते रास्त वकील उमैर नियाजी, सुलेमान सफदर और अबू जर सुलेमान नियाजी भी मैदान में नहीं। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है 2023 में 18,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, 500 से जायद दहशतगर्द मारे गए, 5,000 से जायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। नया साल, नई उम्मीदें, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। न्यू न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। अमेरिका में नए साल का भरपूर इस्तकबाल। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर जश्न। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल को खुशामदीद कहा। दुबई में साल नौ के मौका पर बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर नए साल का जश्न। जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ताइवान समेत दुनिया भर में नए साल को भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया। पाकिस्तान और मोरक्को समेत कई इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए साल नौ की तकरीबात मनसूख कर दी। नए साल के आगाज पर मुख्तलिफ शहरों में हवाई फायरिंग के वाकयात। कराची में हवाई फायरिंग से 31 अफराद जख्मी, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करने वाले 65 अफराद गिरफ्तार। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर पुलिस का भी क्रैकडाउन। हवाई फायरिंग करने वाले 36 मुलजिम जेर हिरासत, मुकदमात दर्ज। नया साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए खुशियों की नवीद ले आया। पहले रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स एक बार फिर 64,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,870 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 64,321 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर सोना 300 रुपये सस्ता, फी तोला 2,19,700 रुपये का हो गया। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात, मगरबी ममालिक में शदीद तशवीश। बरतानवी अखबार ने दावा किया है भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। मगरबी ममालिक बशमूल बरतानिया में रूस और भारत के बढ़ते मरासिम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक क्रिसमस के मौका पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में एक गैर मामूली डील हुई। मुलाकात में एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस ने इत्तफ़ाक़ किया। नए साल का भी अवामी खिदमत से आगाज। 2024 के पहले दिन वज़ीर-ए-आला पंजाब के फलाह आमा के मंसूबों के दौरे। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी रात गए कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड पर प्रोजेक्ट पहुंचे। 2 घंटे तक 7.3 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर-ए-आला ने 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को किस्त देने का मामला ज़ेर गौर लाएगा। आलमी मालियाती फंड्स के बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। सखर में शदीद धुंध के बायस से सेप्को के 422 फीडर्स ट्रिप कर गए। 49 ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाड़काना, सखर, शहदाद कोट, खैरपुर, जैकबाबाद, गुम्बट, दादू समेत मुताद्दिद शहर बिजली से महरूम। सखर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे से बिजली बंद। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। गैस इंतहाई महंगी होने के बावजूद नायाब कराची के शहरियों का सबर जवाब दे गया। औरंगी टाउन के मकीनों का गैस ना मिलने पर शदीद एहतजाज। माड़ीपुर रोड के करीब गैस ऑफिस के बाहर रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कीनू की सन्नत बहरान का शिकार। एक्सपोर्ट में 50% कमी का इम्कान पैदा हो गया। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक ऑर्डर्स में नुमाया कमी का सामना है। नई वैरायटीज पर काम ना हुआ तो 2 साल में कीनू की एक्सपोर्ट मुकम्मल बंद हो जाएगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से खित्ते के दीगर ममालिक भी तंग। वापस भेजने पर मजबूर। ईरान और पाकिस्तान
गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1199 अफगान शहरी वापस लौट गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,55,000। ईरान और पाकिस्तान ने 8.5 लाख से जायद गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस भिजवाया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी का कहना है तेहरान तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर कर देगा।